नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। अपने डिटरमिनर की क्लास चल रही थी, उसमें आर्टिकल्स की एक्सरसाइज लिख रहे हैं। आर्टिकल पूरे कर दिए हैं तो अपने देखते हैं जो एलडीसी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वही लिख रहे हैं अपने। आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, डू यू हैव रेन कोट, आई कैन बोरो फॉर ए कपल ऑफ आवर्स। यानी अपने को इतना पढ़ना ही नहीं होता है, सिर्फ यहाँ देखना होता है कि क्या बरवा आर्टिकल बरवा रहा है। तो आर्टिकल में अपने पहले देखते हैं कि साउंड किसकी आ रही है। तो साउंड में रेन, रेन का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो एन गायब हो गया, बचा कौन सा, ए। अब ए और द और नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल के अंदर कंपटीशन होगा। अब देखते हैं, डू यू हैव रेन कोट। रेन कोट दे रखा है, क्या उसके आगे कोई एक और सेंटेंस दे रखा है? हाँ दे रखा है, वो है आई कैन बोरो फॉर ए कपल ऑफ आवर्स। यानी इस रेन कोट के बारे में ही बताया है कि मैं जो खरीद कर लाया, बोरो फॉर ए कपल ऑफ आवर्स यानी कुछ घंटों पहले खरीद कर लाया, वो रेनकोट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ आपने स्पेशल हो गया रेनकोट, तो दै का यूज करेंगे। इसी प्रकार है, आई टेक आर टू रीच माई ऑफिस। रीच माई ऑफिस, तो यहाँ आर दे रखा है, तो इसको अपने देखना है किसके बाद कोई स्पेशल कुछ बनाया नहीं इसको, तो यहाँ आर है, तो ये अपने साउंड पहले देखेंगे। साउंड आर कॉन्सोनेंट है या वोवल साउंड। तो यहाँ अपने जैसे उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आता है वोवल साउंड आती है। आर्स, आउट्स बोलते हैं, तो आउट्स के लिए अपने ए और एन में से एन का यूज करते हैं, क्योंकि आर ऑनेस्टी इनके साथ एन का यूज किया जाता है। अब आगे आता है, वाई आर यू लुकिंग एट स्काई। यहाँ स्काई अपने देख लिया कि जो स्पेशल चीज हो, यूनिक चीज हो, उनके साथ किसका यूज किया जाता है, तो इसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये सारे सारे एलडीसी के अंदर आए हुए हैं, और नीचे वाले दो क्वेश्चन जो अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसके अंदर आए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो यहाँ फर्स्ट मैन के बारे में पूछ रखा है, और जहाँ ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबरल होते हैं, नंबरल एडजेक्टिव होते हैं, उनके साथ द का यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर बताने के लिए। तो उनके साथ क्या यूज किया जाता है, अपने द का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर जहाँ सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब या तो मोस्ट दिया हो, मोस्ट स्ट्रॉन्ग देर का है, यानी मोस्ट देर का है, तो उसके साथ द, या सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगाने से बनती है, जैसे बेस्ट, बेस्ट के साथ ईएसटी अंत में, तो इसके साथ द का यूज करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ यानी स्ट्रॉन्ग को अपने बनाना है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ईएसटी लगाया, तो इसके साथ अपने द का यूज करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है। या अगर इसको ऐसे लिखें, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ भी द का यूज करेंगे, क्योंकि मोस्ट एस टी यानी एस टी या ई एस टी जिसके पीछे लगाता है वो लगभग सुपरलेटिव डिग्री होती है, वो देखनी है अपने को, उसके साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा नंबरल जो एडजेक्टिव हो, यानी जो ऑर्डर को बताए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इनके साथ सबके साथ द का यूज किया जाता है, तो यहाँ भी अपने द यूज कर दिया। इसके अलावा एस टी लगाया, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री से मिलता जुलता है, इसे भी याद रख सकते हैं, तो वहाँ द का यूज करते हैं। इसके अलावा ये यहाँ भी दे रखा था, नील स्ट्रॉन्ग पहले से ही इसने बता रखा है, आगे उसी में इनकी बात हो रही है, तो यहाँ अपने द वैसे भी यूज कर सकते हैं अगर सेंस के अकॉर्डिंग करना चाहें। आगे था, आई सा ए मैन एंड ए वुमेन। यानी यहाँ तक तो दे रखा है, ये मैन और वुमेन कोई यानी निश्चित नहीं है, अभी तक अनिश्चित है, अपने को आगे पता नहीं कौन थे, तब इनके साथ ए का यूज कर दिया। लेकिन आगे अगर इनके लिए कुछ अलग से एक सेंटेंस और दे रखा है, इन्हीं के बारे में पर्टिकुलर, इन्हीं लोगों के बारे में आगे विस्तार से वर्णन कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है इनको, तो अपने द का यूज करते हैं। और पहली बार जहां इनका यूज किया जाता है तो वहां ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ तो पहली बार यूज हुआ है मैन और वुमेन का, इसलिए इनके साथ दोनों के साथ ए का यूज कर दिया। अब आगे इन्हीं के बारे में बताया रखा है कि मैन वोज फेट, कौन सा मैन, जो आगे यहाँ बता रखा है ए का यूज करके, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, द। और अब आगे वुमेन दे रखी है, वुमेन आपने पहले से बता रखी है, कौन सी वुमेन, जो पहले आई शा मैन एंड वुमेन, यानी जो मैंने देखा किसको, एक वुमेन को, उसी वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या यूज होगा, द। तो इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन यानी द करेक्ट हो गया, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। तो ये एक्सरसाइज थी। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री के अंदर द का यूज होता ही है, और यहाँ जिसके साथ फर्स्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लगा रखे हो ऑर्डिनल नंबरल, उनके साथ भी द का यूज होता है। इसके अलावा जहां कोई चीज, जैसे कोई ब्रेकफास्ट डिश का नाम हो कोई,
अगर कोई डिश दे रखी है या कोई स्कूल कॉलेज चर्च है उनका नाम दे रखा है, यानी डिश का मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर ये वर्ड दे रखे और ये अपने प्राइमरी सेंस के अंदर है, यानी प्राइमरी का मतलब जिनका सेंस वही सेंस है, प्राइमरी सेंस के अंदर दे रखे हैं, यानी इनका मीनिंग प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब ब्रेकफास्ट का प्राथमिक, यानी मेन अर्थ क्या होता है, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह खाते हैं वो। लंच का मतलब जो खाते हैं, डिनर का मतलब शाम को खाते हैं वो। लंच का मतलब दोपहर को भोजन, जो दोपहर को अपने 2 बजे भोजन करते हैं। इसी प्रकार ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे के लगभग हो जाता है, इसी प्रकार शाम को डिनर 8 बजे के लगभग हो जाता है। अगर ये प्राइमरी अर्थ के लिए है तब तो इनके साथ आर्टिकल, नो आर्टिकल आता है, यानी इनके साथ क्या आता है, इनका सबका प्राइमरी सोर्स दे रखा है, प्राइमरी सेंस दे रखा है, तो नो आर्टिकल। जिस प्रकार अपने सेंटेंस लिखते हैं, द या वी हैव जल्दी से के अंदर पहले आया हुआ है 8 AM। अब यहाँ वी है ब्रेकफास्ट 8 AM, यानी यहाँ ब्रेकफास्ट वर्ड आ गया, यानी डिश है, जो डिश ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये ऐसे वर्ड आ जाए और वो उनका वही अर्थ हो जो इनका ब्रेकफास्ट का अर्थ अपने क्या लेते हैं, यानी सुबह के भोजन के लिए ब्रेकफास्ट का अर्थ लेते हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट का सेंस है सुबह के भोजन के लिए यूज किया गया ये वर्ड, क्योंकि सुबह 8 बजे क्या लेते हैं, अपने ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट यहाँ ब्रेकफास्ट ही, तो इसके लिए यहाँ अपने कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनका सेंस सेकेंडरी हो, यानी इनका अर्थ कोई और है, यानी अपने ऐसे बोलते हैं कि जो मैंने होटल में ब्रेकफास्ट किया वो बहुत ही शानदार था, तो वो स्पेसिफाई कर दिया था वहाँ, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट अपने घर पे जो 8 बजे बनाते हैं वो उसकी बात नहीं हो रही, वो स्पेशल डिश की बात हो रही। तो स्पेशल सेंस में तो अपने दया का यूज करते हैं, और इनका अर्थ प्राइमरी, यानी जैसे ब्रेकफास्ट, यहाँ ब्रेकफास्ट ही है, दूसरी चीज़ नहीं। लेकिन जैसे होटल के अंदर ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो वो स्पेशल डिश थी जो अपने किसी दिन खाई थी, उसकी बात हो रही। इसी प्रकार अगर स्कूल, चर्च, टेम्पल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर इनमें भी अपने प्राइमरी एक्शन के अकॉर्डिंग वहां जाएं तो उसके साथ भी द या एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी प्राइमरी सेंस, प्राइमरी पर्पज के लिए जाएं वहां भी तो भी इनके साथ भी नो आर्टिकल लगता है। जैसे द बॉय वॉज गोइंग टू स्कूल और स्टडी, यानी स्टडी के लिए बच्चा जा रहा है, तो स्कूल क्यों जाया जाता है, पढ़ने के लिए ही जाया जाता है, तो पढ़ने के लिए जाता है, इसका मतलब ये प्राइमरी पर्पज है, इसका प्राइमरी अर्थ स्कूल का जो है वही। अगर मैं जाऊं या आप जाए स्कूल के लिए कि मैं स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया, तो इसका मतलब आपका पर्पज जो स्कूल का प्राइमरी पर्पज पढ़ने के लिए होता है वो पर्पज नहीं था, इस कारण वहां आप द लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि बॉय है वो किसके लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। अब यहाँ बॉय के साथ लग सकता है क्योंकि बॉय स्पेशल जो अपने को दिख रहा है उसी की बात हो रही है, तो द बॉय वॉज गोइंग टू द स्कूल नहीं करना, क्योंकि स्कूल किस लिए जाया जा रहा है, यहाँ स्टडी के लिए जा रहा है। अगर यहाँ लिख दें द बॉय वॉज गोइंग टू, अगर ये सेंटेंस लिख दें टू मीट द प्रिंसिपल फॉर वेरिफिकेशन, इस प्रकार लिख दे, तो यानी आगे ये पर्पज कुछ और ही हो गया, बच्चा कोई जा रहा है वो प्रिंसिपल के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, तो यहाँ अपने क्या लिख सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं, प्राइमरी पर्पज होता है स्कूल का, यानी जो पढ़ने का होता है, लेकिन यहाँ कोई पर्पज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो इसका मतलब यहाँ स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बनते, पढ़ने के लिए बनते हैं, तो ये पर्पज अलग हो गया, इस कारण यहाँ अपने द का यूज कर दिया। और अगर उतना ही होता कि the boy was going to school for study, या इतना ही दिया होता the boy was going to school, तो भी यहाँ अपने क्या नहीं लगाते, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी ये वर्ड होते हैं
जो डिश हो यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये ऐसे वर्ड आ जाए जो अपने प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी अर्थ के लिए जाने जाएं, तब तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं। और अगर इनको स्पेसिफाई कर दिया जाए जिस प्रकार अपने इसी वर्ड को अभी किया था स्कूल को, तब इनके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये एक्सरसाइज थी जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी जो एग्जाम हुआ और पीछे के एलडीसी के अंदर एग्जाम में आ रखे थे क्वेश्चन, वो लेकर आए। तो बताएं जरूर कैसे लगे और इनके अकॉर्डिंग आप क्या फिलअप कर पा रहे हैं, फिलअप कर पा रहे हैं तो बताएं जरूर। थैंक यू।